हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाद्रपद महीने की विशेषता के बारे में, उसके तीज और त्यौहार के बारे में। क्योंकि भाद्रपद का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार हमारे यहाँ छठा महीना माना जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही विशेषता लिए होता है। इसके अलावा इस महीने के अंदर बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं, जो कि हमारे आम साधारण जनमानस के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो इसी पर कुछ चर्चा करेंगे गाइज। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, भाद्रपद का महीना इस बार जो है 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये 29 सितंबर तक का रहेगा। इसके अलावा इसमें मन और शरीर की स्थिति उत्तम बनी रहती है। इसके अलावा भाद्र का अर्थ अगर देखा जाए तो कल्याण देने वाला होता है, इसलिए भाद्रपद का अर्थ होगा परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। जबकि इस महीने में विभिन्न प्रकार के व्रत और त्यौहार होते हैं, तो इसमें आम साधारण जनमानस को, जो हमारे आप जैसे लोग हैं, उनको विभिन्न प्रकार के नियम का पालन करना पड़ता है इन उपवास और व्रतों के दौरान। इसके अलावा ये महीना प्रायश्चित के लिए भी, यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई है हमारे जीवन में और जिसको हम जानते हैं कि हमसे ये चीज़ गलत हुआ है और उसको हम किसी से बता नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में इस महीने में आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी कर सकते हैं। और ये महीना इस चीज़ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा इसमें मन को शुद्ध करने के लिए महीना काफ़ी कारगर होता है। अगर भाद्रपद महीने को देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है और इसके अलावा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साथ में कलंक चतुर्थी भी मनाई जाती है इसी महीने में। इस महीने में कच्ची चीज़ें खाने को परहेज किया जाता है, क्योंकि इस महीने में कच्ची चीज़ें खाने से लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो कच्ची चीज़ें, कच्चा सलाद, कच्ची सब्जी यदि खाने के आप शौकीन हैं तो बिल्कुल भी मत खाइए। इसके अलावा दही का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित हो जाता है, दही खाने पे जो है पाबंदी लग जाती है। इस महीने रक्तचाप बढ़ने की लोगों में अत्यधिक संभावना होती है। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर से संबंधित हाई या लो, तो उनको इस महीने थोड़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। उनके रक्तचाप में तेजी से घटा बढ़ी देखने को मिलती है। इसलिए इस महीने सलाह दी जाती है कि आप शीतल जल से दोनों टाइम संभव हो तो अगर आप कर सकते हैं तो स्नान अवश्य करिए। इससे आपके शरीर का ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहेगा ही, साथ में आपके अंदर का आलस भी खत्म होगा। भगवान कृष्ण को तुलसी दल आप इस महीने अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी दल को चाय व दूध में उबाल करके पीना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने गणेश महोत्सव का विशेष पर्व मनाया जाता है, तो आप भगवान गणेश की भी विशेष पूजा आराधना करके अपने कार्यों को, जो आपके कार्यों में विघ्न आया है, संकट आया है, उनको सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं। ये महीना भगवान कृष्ण, बलराम, राधा के जन्मोत्सव के लिए भी जाना जाता है। इस महीने में ये बलराम के, कृष्ण के व राधा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस महीने महिलाओं के सौभाग्य का सूचक हरितालिका तीज का भी व्रत मनाया जाता है और आता है। इस महीने अनंत पुण्य प्राप्त करने वाला अनंत चतुर्दशी का भी पर्व मनाया जाता है, जो कि आपके अनंत कर्मों का फल आपको देता है। आप यदि कोई भूल से गलती हो गई हो तो उसको जो है आप माफ़ी मांग सकते हैं और भगवान से उसका भी फल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे महीना श्री कृष्ण को यदि आप स्नान पंचामृत से कराते हैं तो इससे आपकी संपूर्ण मनोकामना, जो भी मनोकामना ऐसी है कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान कृष्ण को पंचामृत से जो है
स्नान कराइए, उसको प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें, दूसरों को भी दें। इससे आपकी तमाम मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, दही को वर्जित किया गया, लेकिन पंचामृत की प्रक्रिया बनाने की ज़रा दूसरी होती है, इसलिए उसमें कोई भी जो है रोक नहीं है। आप उसको खा भी सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत है, संतान होने में समस्या आती है, वो या तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए, या किसी भी कारण से किसी भी तरह जो लोग जन्मोत्सव मनाते हैं उनके साथ भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल हों। उससे उनकी संतान संबंधी बाधाओं का नाश होगा, उनको संतान की प्राप्ति होगी। इस महीने आत्मविश्वास को भी बढ़ाया जाता है। अगर आप इस महीने श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन करते हैं, लोगों को सुनाते हैं या सुनते हैं, तो उससे आपके आत्मविश्वास में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी आती, आपके कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा जाता है। इससे आपके घर में धन संपदा आती है। इस महीने यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल की या शंख की स्थापना करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा उत्तम है इस चीज़ के लिए। उसको आप अपने घर में इस महीने ला सकते हैं, लड्डू गोपाल व शंख की स्थापना कर सकते हैं। विद्या बुद्धि ज्ञान का वरदान प्राप्त करने के लिए भी ये महीना सर्वोत्तम है, क्योंकि इसी महीना गणेश चतुर्थी होती है। तो आप गणेश जी का पीले रंगों में अपने घर में पीले रंग की मूर्ति का अपने घर में स्थापना करें व उसमें रोज़ डेली मोदक का व दूर्वा का जो है भोग लगाएं। इससे आपको विद्या बुद्धि का वरदान मिलेगा। इसके अलावा आप यदि ऐसा कार्य करते हैं, अपने घर में गणेश जो है स्थापित करते गणेश जी का, तो आपको पूर्ण सात्विक रहना पड़ेगा। देखिए, कोई भी धार्मिक प्रक्रिया में यदि आप सम्मिलित होते हैं और उसका जो है अपने द्वारा आयोजन करते हैं, तो उस समय आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना ही रहना होता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जिस भी मनोकामना से, जिस भी उद्देश्य से उस चीज़ की जो है मतलब आपने जो है प्रक्रिया या आयोजन अपने घर में किया है कि आपके ऐसा मनोकामना पूर्ण हो जाए, और आप सात्विक नहीं है, तो उसमें जो है विघ्न आती है, बाधा आती है। इसलिए कोई भी कार्य करने के समय या करते हुए आपको सात्विकता पर विशेष ध्यान देना होता है और अपने आप को सात्विक बनाए रखना होता है। इससे आपकी हर प्रकार की बाधा, जीवन में जो आपके समस्याएं चली आ रही हैं, जानी अनजानी जो भी घटनाएं हो रही हैं, साथ में जो काम में रुकावटें आ रही हैं, वो सभी जो है बाधाओं का नाश हो जाता है। इसके अलावा इस महीने जबकि भगवान कृष्ण का जन्म भी होता है, तो आपको गीता का 11वां अध्याय, यदि आप श्रीमद् भागवत जो है संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 11वें अध्याय का जो है पठन पाठन कीजिए, या तो किसी के माध्यम से आप सुनिए, या यूट्यूब पे जो है गीता का जो है 11वां अध्याय भी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो वो आप करके अपने जो है अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा श्री गणेश चालीसा आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यदि आप किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं तो उसके लिए आपको गणेश चालीसा पढ़ना अति उत्तम रहेगा। इससे आप बहुत ही ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा कर सकेंगे, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा और आपके जीवन की मार्ग में अगर कोई बाधा आए या कोई समस्या है तो वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। और गणेश चालीसा आप नहीं कर पा रहे हैं, श्रीमद् भागवत भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, और भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप तो करना ही करना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भाद्रपद महीने की संपूर्ण शुभता अवश्य से अवश्य मिलेगी। आपके जीवन की संपूर्ण बाधा खत्म जरूर होगी और जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये थी मेरे द्वारा
आपको एक छोटी सी जानकारी भादों के महीने की। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।